आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। पहाड़ों से ज़्यादा ठंडे रहे मैदानी इलाके। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कोहरे के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। स्थिति यह है कि शुक्रवार का दिन मैदानी इलाकों में पहाड़ों के मुकाबले कहीं ज़्यादा ठंडा रहा। देहरादून और रुड़की में तो इस सीज़न का सबसे सर्द दिन रिकॉर्ड किया गया। शुक्रवार को राज्य के मैदानी इलाकों में धुंध और कोहरे की चादर छाई रही। देहरादून में ठीक से धूप नहीं खिली और दिन का तापमान गुरुवार के मुकाबले 6 डिग्री तक गिरा गया। देहरादून में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीज़न का सबसे कम है। इस तरह रुड़की में भी अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। यहाँ दिन में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में दिन के वक्त औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। तो मौसम विभाग ने मैदानी हिस्सों में 16 जनवरी तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। हरिद्वार और उधमसिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और दून के साथ ही पौड़ी और नैनीताल जिले के मैदानी हिस्सों को येलो अलर्ट में रखा गया है। राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों में 17 जनवरी से हल्की बारिश की संभावना बन रही है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक हरिद्वार और उधमसिंह नगर में अत्यधिक कोल्ड डे कंडीशन रहेगा। हालांकि दून में दिन में हल्के बादल छाने से अधिकतम तापमान में शुक्रवार के मुकाबले 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हाई कोर्ट में 15 से 11 फरवरी तक अवकाश घोषित। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट में शीतकालीन अवकाश घोषित हो गया है। वार्षिक कैलेंडर के अनुसार 15 जनवरी से 11 फरवरी तक हाई कोर्ट में शीतकालीन अवकाश रहेगा। अब हाई कोर्ट 12 फरवरी को खुलेगा। अवकाश की अवधि में रजिस्ट्री ऑफिस खुला रहेगा। मणिपुर के थौबल में निजी मैदान से कल शुरू होगी न्याय यात्रा। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर की राजधानी इम्फाल के बजाय वो थौबल जिले के एक निजी मैदान से 14 जनवरी से शुरू होगी। ब्रिटेन और अमेरिका का हूती विद्रोहियों पर हमला। तो विद्रोहियों का दावा, हमले में 5 लोग मार गए। शिक्षकों के वेतन से नहीं होगी रिकवरी। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रवक्ता और सहायक अध्यापक LT ग्रेड के वेतन से रिकवरी करने के आदेश को रद्द कर दिया है। शिक्षा विभाग ने 6 सितंबर 2019 को यह आदेश जारी किया था। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में हुई। उपभोक्ता फोरम के पद भरने को 20 तक विज्ञप्ति जारी करे। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश भर में उपभोक्ता फोरम में रिक्त पदों को भरने के लिए UKSSC से 20 जनवरी तक विज्ञप्ति जारी करने और 4 माह के भीतर भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराकर अपनी संस्तुत सरकार को देने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अप्रैल पहले सप्ताह की तिथि नियत की है। देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ आज से चलेगा व्यापक अभियान। तो शहर में सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ शनिवार से प्रशासन और पुलिस व्यापक अभियान चलाने जा रही है। DM सोनिका और SSP अजय सिंह ने शुक्रवार देर शाम मातहतों के साथ बैठक की। साथ ही प्रशासन, नगर निगम और अन्य विभागों के साथ अभियान का समन्वय बनाया गया। प्रदेश में 14 से होगा सांस्कृतिक उत्सव। तो प्रदेश सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन प्रदेश में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को इस दिन ड्राई डे घोषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 14 से 22 जनवरी तक सांस्कृतिक उत्सव के तहत प्रदेश में भव्य आयोजन होंगे। 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने के आदेश। तो भ्रष्टाचार के मामले में स्पेशल विजिलेंस कोर्ट ने हरिद्वार जिले के 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सभी पुलिसकर्मी पीड़ित से दुष्कर्म के मामले को सुलटाने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे थे। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून पर रोक से सुप्रीम इंकार। तो सुप्रीम कोर्ट ने देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। कांग्रेस नेता जया ठाकुर और अन्य की तरफ से दायर याचिका में दलील दी गई कि चयन समिति में देश के चीफ जस्टिस को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए कोर्ट को नए कानून पर अमल करने का आदेश जारी करना चाहिए। 10,000 पदों पर होगी भर्ती। तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बोले 1479 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया। तो शिक्षा विभाग में वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षकों और कर्मचारियों के 10,000 पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि विभाग की ओर से इसकी कवायद शुरू हो गई है। प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा के तहत
विभिन्न संवर्गों के इन खाली पदों को भरने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा निदेशालय में अधिकारियों की समीक्षा बैठक में मंत्री ने अधिकारियों से विभिन्न संवर्ग के खाली पदों का विवरण तलब किया। मंत्री ने कहा, बेसिक से लेकर माध्यमिक तक लगभग 10,000 पद खाली हैं। इन पदों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में भरने का निर्णय लिया गया है। अधिकारियों को खाली पदों की सेवा नियमावली के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं ताकि प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके। शिक्षा मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित समग्र शिक्षा के प्रदेश भर में विभिन्न श्रेणी में 1,580 पद खाली हैं। इनमें से बीआरसी सीआरपी के 955, रिसोर्स पर्सन आईईडी के 161 और लेखाकार कम सपोर्टिंग स्टाफ के 363 पदों को भरा जाना है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। माध्यमिक शिक्षा के तहत प्रवक्ता यानी लेक्चरर के 613 एवं सहायक अध्यापक एलटी के 1595 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव आयोग को भेजा जा चुका है, जबकि प्राथमिक शिक्षा के तहत लगभग 3,604 प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं। मंत्री ने कहा, चतुर्थ श्रेणी के लगभग 2,500 पदों पर आउटसोर्स से भर्ती की जाएगी। इसके लिए जेम के माध्यम से आउटसोर्स एजेंसी की चयन प्रक्रिया चल रही है। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर संबंधित ब्लॉक के अभ्यर्थी को ही मौका मिलेगा। अभ्यर्थियों का पंजीकरण संबंधित जिले के सेवा योजना कार्यालय में होना आवश्यक है। रावत ने बताया कि विभाग के तहत कनिष्ठ सहायक के खाली 105 पदों पर मृतक आश्रितों को नियुक्ति दी जाएगी। बैठक में मंत्री विभागीय बजट, क्लस्टर विद्यालय, पीएम श्री स्कूल एवं डी श्रेणी में चयनित विद्यालय भवनों के निर्माण संबंधी प्रगति की समीक्षा की। शीतलहर से गिरा पारा, कोहरे से फ्लाइटें लेट हुई तो देहरादून से लेकर पहाड़ तक शुक्रवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। देहरादून में दिन का तापमान 6 डिग्री गिरने से 13.4 डिग्री दर्ज किया गया। अगले 4 दिन तक शीतलहर की संभावना है। देहरादून में कई स्थानों पर कोहरा छाया रहा। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में दृष्टा बेहद कम होने से सभी विमान 4 से 5 घंटे की देरी से पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह राजनीतिक तो कांग्रेस ने कहा, शंकराचार्यों की सलाह के बिना हो रहा धार्मिक आयोजन। राजनीति में आए युवा परिवारवाद को करें कम। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पदों पर भर्ती को 20 तक जारी करें विज्ञप्ति। शिक्षा विभाग में 10,000 पदों पर होगी भर्ती तो प्रवक्ता व एलटी के 2,208 पदों पर अध्याचन आयोग को भेज दिया गया है। भावुक मोदी का विशेष अनुष्ठान शुरू तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश भर के मंदिरों और तीर्थ स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले शुक्रवार से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान शुरू किया। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मुख्यमंत्री की मंजूरी। 800 से 8,000 रुपये तक का होगा। पिथौरागढ़ दुग्ध संघ के सहायक निदेशक निलंबित तो हाल ही में पिथौरागढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के सहायक निदेशक पद पर तैनात हुए नरेंद्र सिंह डुंगरियाल को निलंबित कर दिया गया है। खटीमा में हाथी ने ग्रामीण को पटक कर मार डाला तो किलपुरा वन रेंज में पशु चारे के लिए पत्ते लेने गए अधेड़ को हाथी ने पटक कर मार डाला। शाम को घर वापस नहीं लौटने पर ग्रामीणों ने शुक्रवार सुबह अधेड़ की तलाश की तो जंगल में उसका शव बरामद हुआ। रामलला पर बने मोबाइल ऐप धूम मचा रहे हैं। रोजाना बिजली या बिल वसूली की निगरानी करेंगे अधिकारी। प्रदेश में 14 से होगा सांस्कृतिक उत्सव तो 22 को नई खुलेंगी शराब की दुकानें। जन सहभागिता से होंगे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम। 4 धाम कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर बनेंगे 16 उप जिला अस्पताल। वन विभाग के मृतक आश्रितों को 15-15 लाख दे सरकार। पुरानी पेंशन आंदोलन को और मजबूत करेगा NMOPS। प्रदेश में खुलेगा पहला राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज तो केंद्र सरकार से मिली सैद्धांतिक मंजूरी। सरकार तलाश रही है जमीन। 15 इंजीनियरों की आय व संपत्ति की जांच के आदेश दिए। प्रधानाचार्य नियमावली को दी चुनौती तो प्रदेश के सरकारी इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य की नई नियमावली को शिक्षक डॉक्टर अंकित जोशी ने उच्च न्यायालय नैनीताल में चुनौती देते हुए याचिका खारिज की है। आज मौन सत्याग्रह करेंगे बिजली विभाग के जेई। उद्यान उप निदेशक का वेतन रोका गया। दून केंद्रीय पेंशनर एसोसिएशन के 10 पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए।
12,000 पदाधिकारी कार्यकर्ता बूथों पर करेंगे 24 घंटे प्रवास। तो भाजपा ने राज्य की लोकसभा सीटों को गढ़वाल व कुमाऊं क्लस्टर में बांटा। राज्यपाल और सीएम ने लोहड़ी पर्व की बधाई दी। हरिद्वार में मनसा देवी में रोपवे के लिए हाईकोर्ट ने दी सशर्त अनुमति। कहा 10 अप्रैल 2024 तक किया जा सकता है रोपवे का संचालन। प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के वेतन से रिकवरी का आदेश रद्द किया। जिला उपभोक्ता फोरम में करें अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति। शीतावकाश घोषित हुआ। हरिद्वार के 6 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज होगा। 6.4 डिग्री सेल्सियस घना कोहरा छाया, ठिठुरन बढ़ी तो सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा शुक्रवार। बस चालकों पर सख्ती बढ़ाई गई। हरे पेड़ों को कटान में 12 लोगों पर केस दर्ज किया गया। कोहरे आज दून में येलो, हरिद्वार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश से पहले जारी रहा विंड चिल इफेक्ट। फ्लाइट लेट, यात्रियों को करना पड़ा इंतजार। इधर उधर कूड़ा डालने से रोकने में निगम था जीरो और है जीरो। इस बार भी स्वच्छ सर्वेक्षण में नगर निगम की स्थिति में नहीं हुआ सुधार। अब नए रूप में दिखेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। दून अस्पताल में भर्ती हुए H1N1 पॉजिटिव 2 बच्चे। तो बच्चों की पहले इन्फ्लुएंजा ए की फिर H1N1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऑस्ट्रेलिया की महिला कोरोना पॉजिटिव होटल में क्वारंटीन की गई। 3,604 पदों पर भर्ती में नहीं रखे जाएंगे बीएड अभ्यर्थी। तो प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के 3,604 पदों के लिए इस साल होने वाली भर्ती में बीएड अभ्यर्थी नहीं रखे जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके लिए बेसिक शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली 2019 में संशोधन कर इसमें से बीएड को हटाया जाएगा। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी ही भर्ती हो सकेंगे। सरकारी विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया वर्ष 2018-19 में पूरी नहीं हो पाई। शिक्षा विभाग ने वर्ष 2018-19 में सहायक अध्यापक के 361 पदों के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन उस दौरान 345 पदों पर ही भर्ती हो पाई। इसके बाद और 2021 में 2,287 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन विभिन्न वजहों के से मात्र 1,504 पदों पर को ही भरा जा सका। जबकि वर्ष 2021-22 में बेसिक शिक्षक भर्ती की 451 पदों में से एक भी पद पर भर्ती नहीं हुई। विभाग की ओर से वर्ष 2018-19 से अब तक बेसिक शिक्षकों के 3,099 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके विपरीत मात्र 1,849 पदों को ही भरा जा सका है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 1100 जूनियर टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 70 इंजीनियरिंग व एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 17 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। एनआईओएस में 16 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बीपीएस ने जारी किया विज्ञापन। 220 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 37 नर्सिंग सहायक क्लर्क महिला के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 12 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें कृषि उद्यान पशुपालन परीक्षा समूह ग की लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की प्रथम प्रश्न पत्र, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी तथा द्वितीय वैकल्पिक विषयों प्रश्न पत्र कृषि, जीव विज्ञान, उद्यान लिखित परीक्षा की चारों की आंसर की यानी उत्तर कुंजी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को चारों सीरीज में से किसी प्रश्न एवं उत्तर विकल्प में कोई आपत्ति है तो वह आयोग की वेबसाइट पर जाकर के 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक आपत्ति दर्ज कर सकता है। अभ्यर्थी प्रति प्रश्न आपत्ति के लिए 50 रुपये भुगतान करना होगा। जिम्प की बोर्ड बैठक में 45 करोड़ के बजट पर मुहर लगी। दुष्कर्म करने वाले को 10 साल का कारावास हुआ। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के 10 सीईओ के किए तबादले। नशे में धुत कार चालक ने बाइक सवार प्रॉपर्टी डीलर को रौंदा। तो देहरादून से खबर आई है, नशे में धुत कार ने बाइक सवार एक प्रॉपर्टी डीलर को रौंद दिया। आरोपी कार चालक युवा कल्याण का आउटसोर्स कर्मचारी है। उसकी मेडिकल जांच में शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। शिक्षकों ने कैशलेस इलाज का लाभ देने की मांग की। तो शिक्षकों ने कैशलेस इलाज योजना का लाभ दिया जाए ताकि वे भी सुलभ इलाज करवा सकें। प्रदेश में सेब उत्पादन से 50,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। तो 5,000 नए बगीचे लगाने का लक्ष्य है।
देश भ्रमण कर निकली डोली यात्रा की सीएम ने की शुरुआत। राजनीति में आए युवा परिवारवाद को करें कम। 13 मुख्य मार्ग व पलटन बाजार होगा अतिक्रमण मुक्त। स्वास्थ्य समिति या वेतन फर्जीवाड़े में कमेटी गठित कर जांच शुरू हुई। देहरादून हरिद्वार में बनेगा सिटी ट्रांसपोर्ट का कॉरपोरेशन। राजकीय शिक्षक संघ ने स्वीकार किया प्रस्ताव। तो राष्ट्रीय शिक्षक संघ ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से एक ही दिन में प्रांत से लेकर मंडल, जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी के चुनाव और इन चुनावों के संगठन के 23,000 पंजीकृत शिक्षक मतदाताओं को मताधिकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। यात्रियों से अभद्रता पर टैक्सी यूनियन को चेतावनी जारी हुई। सर्द मौसम में यात्री घटे, चालक परिचालक कर रहे मनमानी। 26 को शराब की दुकानें बंद रहेंगी। विद्यालयों में बनेंगे उच्च स्तरीय खेल मैदान। तो मुख्यमंत्री धामी ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में घोषणा की। प्रधानाचार्य के 692 पदों पर भर्ती में फंसा पेंच। तो प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के रिक्त 692 पदों की भर्ती प्रक्रिया में पेंच फंस गया। दिव्यांग आरक्षण के निर्धारण को लेकर राज्य लोक सेवा आयोग ने यह भर्ती प्रस्ताव शासन को लौटा दिया है। पिछले 5 सालों से सबसे गर्म रहा पौष का महीना। तो इस बार दिसंबर में हुई मात्र 9.2 मिलीमीटर बरसात। लापरवाही से बाइक दौड़ा महिला को टक्कर मारने वाले पर केस दर्ज किया। तो अल्मोड़ा से खबर है। सरयू झूला पुल के सर्वे को फरवरी में आएंगी टीमें। शिलान्यास व लोकार्पण शिलापट नहीं लगने से बिफरे विधायक। मजदूरों को न्याय नहीं मिला तो होगा उग्र आंदोलन। केदारनाथ के जंगल आग की चपेट में आए। खड्ड में गिरी स्कूटी, युवक घायल। तो कोटद्वार से खबर आई है। महिला को दिखाया चाकू, मारपीट की। तो कोटद्वार से खबर आई है। खूनी बड़ निवासी एक महिला ने कृषि मंडी समिति में स्थित कुछ थोक सब्जी व्यापारियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। सरकारी के बाद अब निजी संपत्तियों पर होगी कार्रवाई। 67 लोगों को जारी किया गया नोटिस। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई तेज कर दी है। व्यापारियों ने काले झंडे दिखाकर जताया विरोध। आज देंगे धरना। तो दुकान तोड़े जाने के विरोध में संयुक्त व्यापार संघर्ष समिति ने बैठक कर बनाई आंदोलन की रणनीति। बीएस अस्पताल में इमरजेंसी आई वार्ड में शिफ्ट होगी। एसएसपी ने पीड़ितों से कार्रवाई के बारे में जाना। कुत्ता पाल रहे तो लाइसेंस बनवाएं, नहीं तो मुकदमा होगा। मूल निवास और भू कानून के लिए संगठन एकजुट हुए। केंद्रीय विद्यालय शिक्षकों ने की स्थायी स्थानांतरण नीति की मांग। इंजीनियरों का आंदोलन का अल्टीमेटम। तो 29 जनवरी से प्रदेश भर में करेंगे कार्य बहिष्कार। ऊर्जा निगम के इंजीनियरों का प्रबंध तंत्र के खिलाफ प्रदर्शन। तो जूनियर को प्रभारी ई का चार्ज देने का विरोध किया। ओएनजीसी संविदा कर्मियों का तेल भवन के बाहर धरना। ईपीएफ दफ्तर के बाहर पेंशनरों ने की नारेबाजी। राज्य कर्मियों के लिए जारी आदेशों को निगमों में भी लागू किया जाए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वर्षों से इंतजार। उत्तराखंड में 22 को ड्राई डे। मंदिरों में होगा प्रसाद वितरण। सीएम को अक्षत निमंत्रण पत्रक सौंपा। 2 पीसीएस अफसरों को निर्वाचन की जिम्मेदारी दी गई। प्रधानाचार्य नियमावली को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योगों को प्राथमिकता। तो सीएम ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर महिला मंगल दलों को बांटे यूथ पुरस्कार। जौनसार बाबर में माघ मरोज पर्व का उल्लास। तो घर घर बिखरी लोक संस्कृति की छटा। यमुना पुल पर जाम लगने से लोग परेशान रहे। हरिद्वार में ठंड से बाजारों में पसरा सन्नाटा। विकास नगर में न्यूनतम पारा गिरने से कोल्ड डे जैसे हालात। तो कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ। पति समेत 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो सैरपुर थानापुर के माजरी निवासी एक महिला ने पति सहित ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। विकास नगर में ऊर्जा निगम के इंजीनियरों का प्रदर्शन हुआ। अफीम तस्करी में युक्त दोषी करार हुआ। डूमेट बाड़वाला में फांसी लाकर युवक ने जान दे दी। जंगल की आग से बगीचों को खतरा। डगरानी में युवती का शव मिला, पुलिस जांच में जुटी। तो कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने डगरानी पावर हाउस के इंटेक में एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। मृतक युवती के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है।
पेड़ काटने के मामले में 12 लोगों पर केस दर्ज किया गया। दून और हरिद्वार के लिए नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम जल्द लागू होगा। दरोगा समेत 6 पुलिस कर्मियों पर दर्ज होगा मुकदमा। रिश्वत मामले में दरोगा को निलंबित किया गया। फर्जी आईएएस पर गैंग के साथ भूखंड हड़पने का केस दर्ज हुआ। चंपावत वीआईपी रोड पर फेंका मलबा, सेला खोला के लिए खतरा, तो वीआईपी सड़क किनारे डाल दिया शहर के निजी निर्माण का हजारों टन मलबा। रोजगार मेले में 20 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला। नेपाल सीमा पर गेड़ीगढ़ा के लोग संचार सुविधा से वंचित हैं। वाद विवाद में प्रियंका चंद अव्वल रही। तो चंपावत से खबर आई है, पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय युवा दिवस पर मैराथन हुई। चंपावत में साइकिल रैली में शुभम पहले स्थान पर रहे। पिथौरागढ़ में गुरिल्लाओं ने किया प्रदर्शन। भोजन माताएं मानदेय वृद्धि को मुखर हुई। नेपाल सीमा पर एसएसपी पुलिस ने संयुक्त काम्बिंग की। धारचूला में तटबंध की सुरक्षा को रखे बोल्डर तोड़ने पर गुस्सा हुए। बिंदुखता में उत्तरायणी कौथी का आगाज हुआ। स्वरोजगार से लोगों को जोड़ रही हैं महिलाएं। नैनीताल में चटक धूप, हल्द्वानी में छूटी कपकपी, तो सुबह के समय कोहरा और दिन भर चली सर्द हवाओं ने किया परेशान। सूरज ढलते ही ठंडी हवाओं से तापमान में आ रही है गिरावट। 15 जनवरी को मनाई जाएगी मकर संक्रांति। टेंट का किराया 10% तक बढ़ाया। नैना पीक जाने के लिए अब देना होगा 50 रुपये शुल्क। हाई कोर्ट 15 से 11 फरवरी तक बंद रहेगा। केमू की बसों में भी यात्रियों को अब ई टिकट मिलेंगे। सरकार के फैसले से संतुष्ट, आंदोलन जारी। रानीखेत के सिविल एरिया को पालिका बनाने की मांग को लेकर गांधी पार्क में 301वें दिन भी धरना जारी रहा। अल्मोड़ा पालिका ने प्रदेश में लगाई 4 अंगों की छलांग। 200 सर्वेक्षण की पालिका कैटेगरी में हुआ सुधार। अल्मोड़ा में मौन सत्याग्रह पर बैठे जूनियर इंजीनियर। कोसानी के प्रशांत को मिला सेना मेडल। दफोत संघर्ष समिति का बेमियादी धरना शुरू हुआ। शौचालय विवाद में महिला को पीटा, बेटे का सिर फोड़ा। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, धारनौला में शौचालय के संचालन पर 2 महिलाओं के बीच विवाद हो गया। मामले ने तूल पकड़ा तो दोनों महिलाओं के बेटे आमने सामने आ गए। आरोप है कि एक पक्ष के युवक ने दूसरे पक्ष की महिला को थप्पड़ जड़ दिया, जाति सूचक शब्द बोले। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि आरोपी माँ बेटे ने गाली गलौज और मारपीट की। युवकों ने सड़क बंद होने पर मजदूरों को पीटा। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, इनामी व वांछित बदमाशों को करें गिरफ्तार। अल्मोड़ा में धूप खिली पर तापमान में रही गिरावट। अल्मोड़ा से नहीं चली रोडवेज की 5 बसें। तो दिल्ली देहरादून जाने वाले यात्रियों को करना पड़ा दिक्कतों का सामना। बागेश्वर में डीएम से वार्ता के बाद मान्य व्यापारी आज खुलेगा बाजार। झूलापुर खोलने को लेकर के मंत्री से मिली विधायक दास। स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय युवा दिवस पर जागरूक किया। राजस्व नहीं बढ़ा तो निजी हाथों में देंगे टैक्स वसूली। अब केमू की बसों में भी दिया जाएगा ई टिकट। दावेदारी मजबूत कर रहे दुबे। तो मुंबई में इस खबू बल्लेबाज ने चोटिल ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के विकल्प के रूप में उम्मीदें जगाई। अखिल को स्वर्ण, ऐश्वर्य को चांदी पर निशाना। बेटियों के सामने पेरिस ओलंपिक में जगह बनाने की चुनौती है। टीए के जरिए सेना में साइबर विशेषज्ञों की भर्ती होगी। कोविड संक्रमण से 3 की मौत, 609 नए मामले आए। इंदौरी और उज्जैनी ट्रेनें ऋषिकेश से चलेंगी। 55 वर्ष की महिला से दुष्कर्म के दोषी को सजा। तो अधेड़ महिला से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। नंदा गौरा का लाभ लेने के लिए उच्च शिक्षा में दाखिला जरूरी है। बेकाबू कार ने प्रॉपर्टी डीलर को कुचला। घोसी गली का नाम रास बिहारी बोस हो। कोहरे के कारण देरी से पहुंची फ्लाइटें। दरोगा समेत 6 कर्मियों पर दर्ज होगा केस। अजित हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली हैं। 14 जनवरी की रात से भारी वाहनों की नो एंट्री। तो हरिद्वार से खबर रही है, फर्जी आईएएस ने गैंग के साथ मिलकर भूखंड हड़पा, मुकदमा दर्ज हुआ। गांजा पत्ती के साथ युवक को दबोचा गया। चेक बाउंस में 3 माह की सजा और जुर्माना बरकरार हुई। लेबर का कॉन्ट्रैक्टर से 60 लाख रुपए ठगे गए। रुड़की में कोहरे शीतलहर से ठिठुरन बढ़ी। दुकान का फर्जी बेनामा करने पर केस दर्ज किया गया।
एचटी लाइन में आग लगने से बिजली सप्लाई ठप हुई। 14 समितियों की जांच के लिए कमेटी गठित की गई। डुमका में ग्रामीणों ने किया अफसरों का घेराव। ज्ञानसू के 17 परिवार एक सप्ताह से अंधेरे में हैं। उत्तरकाशी से खबर आई है। थराली में पुल निर्माण को सड़क पर उतरे। बद्रीनाथ धाम में चोरों ने तोड़े तीर्थ पुरोहितों के घरों के ताले। अंकिता हत्याकांड में दर्ज किए डॉक्टर के बयान। तो बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड में शुक्रवार को एक गवाह डॉक्टर मनोज कुमार ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत में अपने बयान दर्ज कराए। रूहान और करिश्मा शाह के गीतों पर नाचे लोग। स्कूली बच्चों ने सुनाए देशभक्ति गीत। विंसर महादेव महोत्सव का शुभारंभ हुआ। दुष्कर्म पीड़िता और परिजन मुकरे। फॉरेंसिक रिपोर्ट से मिली सजा। 2020 रामनगर में सामने आया था दुष्कर्म का मामला। विनिवेश के विरोध में रखा उपवास। प्री बोर्ड परीक्षा के दिन छात्रा का शव फंदे पलट का मिला। तो 12वीं की एक छात्रा कमरे में फंदे पर लटकी मिली। परिवार वालों ने दरवाज़ा तोड़कर उसे बाहर निकाला और निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पति चोरी कर फरार, पत्नी ने पुलिस चौकी में सौंपे इन्वेटर्स। देहरादून में नगर कीर्तन निकाला। शिक्षा महकमे में 10,000 पदों को भरेगी धामी सरकार। चौकी इंचार्ज समेत 6 पर केस दर्ज करेगी विजिलेंस। भगवा झंडे और झांकियों से सजे बाजार। पुलिस से बचने के लिए यहां शरण ली, वहीं मिली मददगार। 17 साल बाद बन रहा वरयान योग। अयोध्या के बाजारों में सजे रुद्रप्रयाग से बने राम मंदिर के प्रतीक। बार बार धधक रहे चमोली के जंगल, अब रेणी के वनों में आग लगी। बद्रीनाथ धाम में बंद घरों के टूटे ताले। बालिकाओं ने लगाए चौके छक्के, चमोली ब्लू जीती। साकनी बड़ी ने जीती महिला क्रिकेट प्रतियोगिता। स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा ले युवा। लक्ष्मण सिंह ने संभाली जिम अध्यक्ष की कुर्सी। मारपीट के 6 आरोपी दोष मुक्त हुए। छात्रों ने निकाली जन जागरूकता रैली। निर्धारित स्थानों से ही शहर में चल सकेंगे विक्रम ई रिक्शा और टेम्पो। युवाओं को जागरूक करने के लिए स्कूलों कॉलेजों के मैदान होंगे सुदृढ़। इग्नू से 4 साल स्नातक कार्यक्रम करना होगा आसान। तो 17 प्रोग्राम के 4 वर्ष डिग्री कार्यक्रम शुरू किए गए। अफसरों को श्रद्धांजलि देकर हुई सफारी। फर्जी डीएम और उसके साथियों पर प्लाट हड़पने का मुकदमा दर्ज हुआ। माघ मेला नज़दीक, नहीं हुई कोई तैयारी। रिश्वत का आरोपी एसआई निलंबित हुआ। उत्तरायण हो रहे सूर्य 15 जनवरी को मनाई जाएगी मकर संक्रांति। जन सुनवाई कर निजी संपत्ति से अतिक्रमण हटाएं। काले झंडे लेकर निकाला जुलूस। शहर में ईजा बेणी के लिए नहीं है पिंक टॉयलेट, अखर रही कमी। न कंबल न लिहाफ अलाव के सारे कट रही पूस की रात। सीटीआर सफारी दरों में जल्द संशोधन किया जाएगा। किशोर दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा हुई। पहली मंजिल सील थी तो दूसरी पर कराया गर्भपात। पढ़ाई के दबाव और डिप्रेशन में 12वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। 14 से 22 तक मनेगा सांस्कृतिक उत्सव। कुमाऊं विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में 149 मेधावियों को मिलेंगे पदक। आईटी शेयरों का तगड़ा प्रदर्शन। सेंसेक्स 847 अंक उछलकर नई ऊंचाई पर पहुंचा। तो दिग्गज सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजों से उत्साहित घरेलू शेयर बाजारों में जमकर खरीदारी होने से शुक्रवार को सेंसेक्स 847 अंक की उछाल लगाकर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। निफ्टी भी नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुई। पिथौरागढ़ की गलियों में आड़े तिरछे खड़े वाहन और अतिक्रमण से लोग परेशान हैं। चंपावत ने स्वच्छता को लेकर धरातल पर किया कार्य। भोजन माता संगठन ने मांगा 18,000 मानदेय। पिथौरागढ़ जिले में तहसीलदार और नायब तहसीलदार के पद रिक्त हैं। तो लंबे समय से चल रहा है एसडीएम का पद रिक्त। बुरानी में राम मंदिर में 22 को होगा सुंदरकांड। एक नामजद आधा दर्जन अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया। अल्मोड़ा में एक छत के नीचे होगा महिला और जिला अस्पताल। सेवा जन कार्यालय में 2 साल से नहीं है अधिकारी। तो 72,000 से अधिक बेरोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं। सियालदह में 108 एम्बुलेंस में की तोड़फोड़, चालक को पीटा।
राष्ट्रीय सर्वे में बागेश्वर से स्वच्छ है अल्मोड़ा नगर। रानीखेत की टीम ने गरुड़ को हराया। बरतौज खान क्षेत्र में युवाओं से विज्ञान वाणिज्य 30 किलोमीटर दूर। तो बीए में भी नए विषय खोलने की मांग की गई है। नदी नाले और गलियां दिखा रही हैं लोगों का गैर जिम्मेदाराना रवैया। गौशाला की भूमि की हदबंदी का विरोध किया। दुष्कर्म करने के आरोपी को हापुड़ से दबोचा। तो बंधक बनाकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने हापुड़ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी का चालान कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।